जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ह्यूमन बिहेवियर को, व्हाट आई थिंक इज़ लव। 70% दे आर इफ़ेक्टेड बाय लव। व्हेन आई से लव, आई एम नॉट सेइंग कि ओनली रोमांटिक लव, है ना? चाहे वो रोमांटिक लव है, चाहे वो लव फ्रॉम पेरेंट्स है, चाहे वो लव कि मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सरप्राइज़ेज़ हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट उसको बहन बनाया हुआ है या उसको बेस्ट फ्रेंड बनाया हुआ है। वो इंटरनली तो द वाइफ नोज़ या द हस्बैंड नोज़ कि जब ये सब हो रहा है। बट दैट पर्सन कांट पिन पॉइंट, वो बोलेगा ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एंड सेकंड, which is more dangerous. First one is more common, second one is more dangerous, is emotional cheating, right? कि आप फिजिकली तो आप इन्वॉल्व नहीं हो किसी के साथ, लेकिन इमोशनली आप किसी और के साथ बॉन्ड कर रहे हो और अपने पार्टनर के साथ इमोशनली इन्वॉल्व। एंड व्हाट इज ब्रेड क्रम्बिंग? ब्रेड क्रम्बिंग इज हम बर्ड्स को फीड करते तो ब्रेड क्रम्स डालते हैं ना। दिस इज मोर लाइक डीडीएलजे में जैसे वो देता नहीं Is the same? बर्ड्स को ब्रेड क्रम्बिंग, इट्स मोर लाइक दैट, राइट? हाँ, कि मतलब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो पर फुल्ली इनवाइट नहीं कर रहे हो, Right. यू थ्रोइंग ब्रेड क्रम्स। बिकॉज आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में मॉडर्न रिलेशनशिप, व्हाट आई मीन बाय मॉडर्न रिलेशनशिप इज इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट डेटिंग, टिंडर, स्वाइप राइट, स्वाइप लेफ्ट। तो अगर कोई इंसान आती बोले कि द फ्लोर यू वॉक ऑन इज लाइक मेड ऑफ गोल्ड एंड जो आप बोलते हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हंसी सितम? तो मतलब आते ही इज मैडली इन लव विद यू और वैसा वाइस वर्सा, लड़की भी हो तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए उस इंसान से कि एकदम से तब मैंने भी क्या एग्जिबिट कर दी पर्सनालिटी कि पागल हो गया। एक्चुअली क्या, देयर इज एन इल्यूजन ऑफ ऑप्शंस। पीपल फील कि अगर ये इंसान नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, आई कैन ओपन माई इंस्टाग्राम, टेक्स्ट सम अदर पर्सन, बट that relationship that you have built over some years or some months, that can't be built over in like next 5 minutes. How are you? I'm good. How are you, Saisha? Are you excited? Yes, I am. Huh? How are you feeling? Because our gossip is gonna be for the world today. I am feeling nervous. अभी तुमने बोला ताकि ऐसे ना लगे कि हमें बैन ही करते लोग गॉसिप बोलने के बाद। नहीं, good love gossip, फिल्टर्ड गॉसिप, unfiltered. फिल्टर्ड गॉसिप है ना? ठीक है. So this is a very special episode. One, because you're my sister. Two, because you're a psychologist, and this is going to be all things love. And also because third, because it's Valentine's week. So let's talk about love. Okay, what do you want to know about love? पहले आप बताओ कि लव और साइकोलॉजी का क्या कनेक्शन है? साइकोलॉजी जो है इट्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बिहेवियर, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ह्यूमन बिहेवियर को, व्हाट आई थिंक इज़ लव, है ना? चाहे वो रोमांटिक लव है, चाहे वो लव फ्रॉम पेरेंट्स है, चाहे वो लव फ्रॉम फ्रेंड्स है। तो लव इज़ इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ। तो अगर लव लाइफ अच्छी नहीं होगी, अगर पेरेंट्स से अच्छी तरह लव नहीं मिलेगा, तो इंसान की मेंटल वेलबींग तो इफ़ेक्ट होनी ही होनी है। सो लव एंड साइकोलॉजी गो हैंड इन हैंड। इफ़ यू गेट लव फ्रॉम लाइफ, your life is sorted, your mental well-being is very nice, you are feeling your best. And if you're not getting love from life, whatever you define love is for you, then obviously your mental well-being gets affected, your mental health gets affected. So love has a lot to Do with your yeah, mental health and and psychology. Yeah. right. आप थोड़ा व्यूअर्स के लिए बता सकते हो कि what is your profession and what do you specialize in? So my name is Sania Mahajan. I'm a clinical psychologist. I'm currently working with Central University in Jammu. And I have done my MPhil in clinical psychologist. And I also specialize in anxiety and depressive disorders. I have done cognitive behavior therapy. I have specialized in cognitive behavior therapy. And I used to work in AIMS Delhi before this. And I have shifted in Jammu 2 years back to serve the people of Jammu. And now I'm practicing here as well. आपने अभी मेंशन किया कि एम्स में आपने काम किया है, तो लव से रिलेटेड कोई आपका ऐसा आप बता सकते हो कि कोई आपके पास पेशेंट आया हो जिसको कुछ बिकॉज ऑफ हार्ट ब्रेक
कोई सिचुएशन ऐसी आई हो कि उनको थेरेपी चाहिए थी? इट इज़ वेरी कॉमन, है ना? अगर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आते हैं हाँ तो जी। 70% दे आर अफेक्टेड बाय लव। व्हेन आई से लव, आई एम नॉट सेइंग कि ओनली रोमांटिक लव, राइट। है ना? कहीं पे भी लव, इन फैमिली। फैमिली, फ्रेंड्स, जब भी कहीं पे भी लव का बिट्रेयल होता है तो इट लीड्स टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। राइट। और बहुत बार इट्स वेरी कॉमन कि लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में दे हैड अ बिट्रेयल एंड देन दे नीड थेरेपी, they need even hospitalization sometimes. ओके। So it's very common. तो मेन एंड वुमेन का अगर रेशियो देखा हम्म। जाए तो उसके हिसाब से कितने लोग थेरेपी लेते हैं मेन एंड वुमेन के? ये जो stats है ना, it is different for different cities. ठीक है, when I was practicing in Delhi, तो women ज़्यादा सीख करती थी थेरेपी। ओके। ठीक है, now I'm practicing जम्मू, men यहाँ पे ज़्यादा सीख करते हैं थेरेपी। दो the difference here also is कि यहाँ पे जो लड़के हैं उनके पास they have financial independence. है। So they can and they don't have to ask someone कि मुझे छोड़ दो या मुझे पैसे चाहिए for therapy, which I think is the reason. पर when I was practicing in a more developed city, वहाँ पे women were seeking more therapy and here the men are seeking more therapy. ओके। इज इट बिकॉज ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड? बिकॉज आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में मॉडर्न रिलेशनशिप में व्हेन आई मीन बाय व्हाट आई मीन बाय मॉडर्न रिलेशनशिप इज इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट डेटिंग, टिंडर, स्वाइप राइट, स्वाइप लेफ्ट, बहुत इजी है ये सब करना, हिंज, बम्बल। सो आपको क्या लगता है इन चीज़ों की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज और बढ़ रहे हैं? हाँ, मेंटल हेल्थ इश्यूज इन सब की वजह से बढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या है, देयर इज एन इल्यूजन ऑफ ऑप्शंस। पीपल फील कि अगर ये इंसान नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, आई कैन ओपन माई इंस्टाग्राम, टेक्स्ट सम अदर पर्सन, दे विल ऑल्सो रिप्लाई बैक। बट दैट रिलेशनशिप दैट यू हैव बिल्ट ओवर सम ईयर्स और सम मंथ्स, दैट कांट बी बिल्ट ओवर इन लाइक नेक्स्ट 5 minutes by swiping right again, right? Agreed, तो देयर इज जस्ट एन इल्यूजन ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। अवेलेबिलिटी तो मुझे लगता है पहले से कम हो गया है बिकॉज पीपल आर सो ऑक्यूपाइड विद देयर ओन थिंग, विद देयर ओन स्ट्रेस, विद देयर ओन कि हमें लाइफ में ये करना है, करियर में ये करना है, तो ऑप्शंस कम हो गए हैं। पर इल्यूजन ऐसा है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो लोगों को लगता है कोई बात नहीं, इफ आई विल नॉट इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप, कोई बात नहीं, आई विल हैव अनदर Another पर्सन। to go. पर है नहीं ऐसा। एट द एंड ऑफ द डे पीपल डोंट हैव एनीवन टू शेयर देयर फीलिंग्स विद। राइट। तो वो इल्यूजन जो क्रिएट किया ना ये सोशल मीडिया के ने, दैट इज़ वेरी बैड, दैट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके। आप थोड़ा सा इसको डिफाइन कर सकते हैं? जैसे आजकल रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग बोलते हैं, ठीक है? तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि क्या हमारे लिए ग्रीन फ्लैग है और क्या हमारे लिए रेड फ्लैग है? हाँ, सो रेड फ्लैग इज एनीथिंग दैट कैन कॉज पॉसिबल डेंजर, है ना? ओके। इन जनरल, तो अगर रिलेशनशिप में कोई भी इंसान ऐसे ट्रेट्स, ऐसी पर्सनालिटी दिखाता है जो आपकी रिलेशनशिप के लिए डेंजरस हो सकती है, तो दैट पर्सन इज रेड फ्लैग। दैट इज लाइक, दैट कैन बी fear ऑफ कमिटमेंट, they can cheat, they can be abusive physically or verbally. तो जो चीज़ें आप एक रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट नहीं करते और आपको लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप में इंट्रोड्यूस होंगी तो इट विल कॉज ट्रॉमा फॉर बोथ ऑफ यू, प्रॉब्लम्स फॉर बोथ ऑफ यू, तो अगर वो इंसान ऐसे ट्रेट्स, पर्सनालिटी एग्जिबिट करता है तो दैट पर्सन इज अ रेड फ्लैग। और वट एवर यू वॉन्ट इन अ रिलेशनशिप, लाइक कंफर्ट, क्लैरिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बिलोंगिंगनेस, इंटीमेसी, तो अगर वो इंसान पर्सनालिटी में वो ट्रेट्स दिखाता है तो दैट पर्सन इज अ ग्रीन फ्लैग, सिंपल। तो रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग क्या होगा कि बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप ओनली यू आइडेंटिफाई दैट ये पर्सनालिटी के फीचर्स हैं, अगर ये फीचर्स जो हैं मेरे को अपनी फ्यूचर में चाहिए तो ठीक है, आई कैन गो अहेड विद दिस। अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, यू टर्म दैट पर्सन एज रेड फ्लैग, और नहीं, आई विल नॉट गो अहेड विद दिस रिलेशनशिप। राइट। आपने रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग तो समझा दिया, बट देयर इज सम लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर पोजेसिव, तो वो कौन सी ब्रैकेट में फिट इन होगा? इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल ना। पोजेशन कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कई लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन इट कि आपको कितना एग्जिबिट करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। राइट। कुछ लोग होते हैं, दे आर वेरी ओपन माइंडेड कि नहीं भी कॉल किया तो चलेगा, नहीं भी टेक्स्ट किया तो चलेगा, तो द अदर पर्सन इन द रिलेशनशिप कैन बी कि इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, ही इज़ नॉट अपडेटिंग मी, और कॉल कर रही हूँ नहीं उठा रहा या वट एवर। और द अदर पर्सन कैन बी कि अरे इतना कॉल करता है, मैं यहीं पे हूँ, मैं बता दूंगी। तो इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, है ना? कईयों को बहुत अच्छा लगता है कि कोई बार बार कॉल करे और कईयों को बहुत चिढ़ मचती है।
तो आई लेट द पीपल ओनली डिफाइन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट राइट फॉर देम। बट कोई भी चीज़ जो आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट कर रही है ना, कि इतना पोजेशन हो गया, इतनी कॉलिंग होगी कि आप इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाओ, आपकी इंडिपेंडेंस इफ़ेक्ट हो जाए, देन इट इज़ प्रॉब्लमैटिक। ओके। जैसे आपने बोला कि 2 डिफरेंट लोग होते हैं, हुँ, तो हाउ डू यू कम टू द मिडल पॉइंट? हुँ, अब सपोज़ इफ आई एम विथ समबडी हू वांट्स फ्रीडम एंड आई एम अ पोजेसिव पर्सन, सो हाउ डू आई डील विद इट? जब भी कोई भी इंसान रिलेशनशिप में आते हैं, हाँ जी। these two people have different set of values, different Right. personalities, ना they have grown up with different people, तो उनकी आइडियोलॉजीज दोनों की हमेशा ही डिफरेंट होने वाली हैं, राइट? अभी नहीं कोई फाइट होगी तो शायद 5 मंथ्स के बाद हो जाएगी, 5 मंथ्स के बाद नहीं होगी तो 5 years के बाद हो जाएगी, विच इज़ ऑल्सो हेल्दी, राइट? Right. सो जब भी मेरे पास कोई आता है फॉर कपल थेरेपी, तो दे आर 3 C's विच वी शुड टॉक अबाउट, कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, और होगी ही प्रॉब्लम, ठीक Right. है? तो पहला है कम्युनिकेशन। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कम्युनिकेट। कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव, द वे यू एक्ट, कि कुछ बोल दिया, कोई टॉन्ट कर दिया, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दैट इन, कम्युनिकेट दैट थिंग, राइट? हाँ जी। सेकेंड इज कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा-सा नेगेटिव टर्म हो जाता है, तो इट्स बेटर टू से एडजस्ट, कि अपने आप को भी प्रायोरिटी दो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर लिविंग विद अनदर पर्सन, तो उसके हिसाब से भी आपको अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी-सी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ वी हैव टू डू, बिकॉज़ व्हेन वी आर लिविंग इंडिपेंडेंटली, अगर आप रूम में ही फॉर एग्जाम्पल अकेले रह रहे हो, तो अपने कपड़े कहीं पे भी रखो, अपना खाना किसी भी टाइम खाओ, कुछ भी कभी भी करो। व्हेन यू लिविंग विद अ रूममेट, तो आपको सब कुछ स्पेंड करना पड़ता है ना उसके अकॉर्डिंग, कि लाइट ऑफ करनी है, खाना एक टाइम पे खाना है, गंदे कपड़े नहीं रखने। तो यहाँ तो लाइफ पार्टनर आ गया, तो इसमें तो कितनी चीज़ें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। तो कॉम्प्रोमाइजिंग इज़ नॉट ऑलवेज बैड, इट्स अ गुड थिंग। एंड थर्ड इज कमिटमेंट। जब भी आप रिलेशनशिप में आए, तो आपके रिलेशनशिप में के कोई ना कोई गोल्स रहे होंगे कि आपने कमिट क्यों किया था। एक हायर कॉलिंग होती है ना, कि हाँ जी। वी वांट टू गेट मैरिड, वी वांट टू हैव किड्स, या वी वांट टू स्टे हैप्पी, वी वांट टू ट्रैवल, कुछ भी। तो जो आपकी कमिटमेंट थी एट द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, व्हाई यू स्टार्टेड, जस्ट रिवाइज दैट। हुँ। ठीक है? क्योंकि जब आप हायर गोल दिखता है आपको कि अच्छा, बिगर पिक्चर में मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है, मुझे फैमिली मिल रही है, मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, मुझे स्टेबिलिटी मिल रही है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो दैट यू कैन ईजिली इग्नोर। सो द 3 C's, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड कमिटमेंट। तो कभी भी कोई भी लड़ाई आ जाए किसी भी इंसान में, इवन इन फ्रेंडशिप्स, जस्ट ये 3 चीज़ों को अगर आप रिवाइज कर लोगे, आई थिंक 90% ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ओके। अभी जैसे आपने बोला फ्रेंडशिप, हम्म, फ्रेंडशिप में बहुत कॉमन है आजकल फ्रेंडशिप ब्रेकअप, बिकॉज़ ये जैसे आपने कहा कॉम्प्रोमाइज़, हम्म, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं लोग करना चाहते हैं। हम्म। सो हाउ डू यू डील विद सच थिंग्स? फ्रेंडशिप्स में, हाँ जी। हाँ, तो फ्रेंडशिप्स जो हैं दैट इज मोर डीपर देन अ लव रिलेशनशिप। व्हाई? बिकॉज यू आर कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड, राइट। है ना? आपको कुछ दिखावा नहीं होता। तभी कहते हैं ना, व्हेन यू आर गेटिंग इन अ रिलेशनशिप यू शुड बी फ्रेंड्स फर्स्ट, ताकि राइट। आप उस इंसान के सब पर्सनालिटी की ट्रेट्स जो हैं वो पहले ही देख लो। तो फ्रेंडशिप का ब्रेकअप इट्स मोर डेंजरस देन अ लव ब्रेकअप, बिकॉज जब लव लाइफ में ब्रेकअप हो, बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो, देन यू कैन रिलाई ऑन योर गर्ल फ्रेंड्स। बट अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही ब्रेकअप हुआ, तो फिर किसके पास जाओगे आप? राइट। तो और ये बहुत कॉमन भी है कि फ्रेंड्स होते इतने साल से, तो बिट्रेयल हो जाता है ना? दे आर क्योंकि एक्चुअली व्हेन यू आर इन स्कूल या व्हेन यू आर इन कॉलेज, तो आपके एक सेम पैटर्न है। सुबह कॉलेज जाते हो, शाम को आते हो, चिल करते हो, ठीक है, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो कर रहे हो। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, या व्हेन यू गेट मैरिड, व्हेन यू गेट इन अ रिलेशनशिप, जो भी अडल्ट लाइफ हाँ जी। प्रॉब्लम्स सीन्स होते हैं, तो जब भी ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तो इंसान बदलता है विद टाइम। लेकिन जो फ्रेंडशिप में आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अभी भी वो उतना ही टाइम दे, वही इंसान हो, आप उनकी उतनी ही बड़ी प्रायोरिटी बनो। बट वो प्रायोरिटीज जो है वो विद टाइम चेंज हो जाती है। सो इट्स अ वेरी कॉमन रीजन फॉर फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स, कि दैट यू आर नॉट दैट पर्सन दैट राइट। मैं whom you met few years फ्यू back. ईयर्स बैक। Right. और कोई इंसान जो होते हैं विद टाइम ग्रो हो जाते हैं, कोई इंसान जो होते हैं वो अभी भी वो 5 years बैक वाले इंसान है। तो ये आपको समझना पड़ता है फ्रेंडशिप में, कि विद टाइम आपकी प्रायोरिटीज भी बदलती है, उनकी भी बदलती है, वो एज अ पर्सन भी बदलेंगे, उनकी आइडियोलॉजीज भी बदलेंगी, आपकी भी बदलेंगी। एंड एनीथिंग कैन बी सॉल्व्ड इफ यू वांट टू सॉल्व इट, एंड इफ यू वांट टू इफ यू विल सेट टुगेदर एंड कम्युनिकेट, तो हर चीज़ सॉल्व होनी चाहिए। अब समथिंग रिलेटेड टू पोजेसिवनेस एंड फ्रेंडशिप, क्या होता है कि
आप किसी रिलेशनशिप में हो, वो कहते हैं हनीमून फेज, वेयर यू जस्ट आर इनटू द पर्सन, राइट? आपके को दिन रात उनसे बात करते हो, बट जैसे आप उस फेज से निकल जाते हो, वंस द पर्सन यू थिंक दैट आई हैव गॉट द पर्सन इन माय लाइफ, पीपल चेंज, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि जैसे हमने पोजेसिवनेस के बारे में बात की, पोजेसिवनेस जब खत्म हो जाती है, ईदर बॉय और द गर्ल जो भी होएगा, उसको एक डिटैच्ड फीलिंग आएगी। अच्छा। तो उसको कैसे डील करते हैं? ओके। तो कोई भी चीज़ हो ना, कोई जॉब भी हो, कुछ एक नई फ्रेंडशिप भी हो, तो एट द स्टार्ट हर एक इंसान ना थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करता है ना? एंड दे वांट टू बी देयर बेस्ट सेल्फ, है ना? किसी भी चीज़ में, वो किसी भी बात में आपको नो नहीं बोलेंगे। अगर दे वांट टू फाइट आल्सो दे विल नॉट फाइट, है ना? तो दैट इज़ व्हाट हनीमून फेज इज़, नहीं कि आप अपने बेस्ट सेल्फ में होते हो। बट ये कितनी देर चलेगा? विदिन 3 to 4 months। इट डाइज डाउन। हाँ, एंड प्लस यू कम बैक टू योर ओन पर्सनैलिटी ऑल्सो ना, कितनी देर तक कोई भी इंसान प्रिटेंड कर सकता है। तो एट दैट टाइम जब वो इंट्रोडक्शन ऑफ दी पर्सनैलिटी होता है, कुछ इंसान को लगता है कि इससे तो हमें प्यार था ही नहीं, हमें तो वो पार्ट से प्यार था जो उसने दिखाया था। राइट। तो देन द प्रॉब्लम्स आती हैं। बट ठीक है, वंस यू सिट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कोई भी इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है दैट यू गिव योर 100% ऑफ योर टाइम टू समवन, राइट। तो फिर कम्युनिकेशन से ये प्रॉब्लम क्लियर हो सकती है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर उसने 100% दिया अपने फर्स्ट 3 months में, तो आपने भी 100% दिया, और अगर वो नहीं दे पा रहा अभी 100%, तो शायद ये आपकी तो उन्हें 100% देने की, और कभी वो देगा तो आप नहीं भी दोगे, तो ये लाइफ में तो चलता रहेगा। चलता रहेगा, राइट। आजकल पीपल डोंट वांट टू कमिट एंड कैजुअल रिलेशनशिप है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? I'll again come back to the illusion of choices, right? ठीक। कि लोग इसलिए कमिट नहीं करना चाहते बिकॉज दे थिंक कि the next person will be better looking, more qualified, with more money, better looks, whatever, है ना? जो भी एक इंसान को डेटिंग में किसी भी चीज़ को वो प्रायोरिटी समझता है। तो जो इल्यूजन है ना कि अगर ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा, इसने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, इसलिए लोग कमिट भी नहीं करना चाहते, राइट? अब इफ फॉर एग्जाम्पल कितने फ्रेंड्स हो गए आपके इंस्टाग्राम में, बताओ, आइडिया? 1000, राइट? 1000 लोग, आपको इल्यूजन है कि ये 1000 लोगों को मैं जानती हूँ, शायद आप उसमें से 10 लोगों को भी नहीं पर्सनली अच्छे से जानते हो, अग्रीड। राइट? तो जब भी कोई डेटिंग का पर्सपेक्टिव भी देखता है ना, तो वो देखता है कि अच्छा ठीक है, मेरे अगर 1000 फ्रेंड्स हैं इंस्टा पे, चलो 500 तो उसमें से पोटेंशियल ऐसे लोग हैं जिनको मैं डेट कर सकता हूँ, 500 में से 5 भी नहीं होंगे। और ये इल्यूजन से क्या होता है, जो आपके पास ऑलरेडी है, जिसमें इतना इन्वेस्टमेंट किया है, ओवर द इयर्स यू हैव ग्रोन टुगेदर, और यू हैव गॉट टू नो दैट पर्सन, है ना? तो आप उस इल्यूजन की वजह से जो चीज़ आपके पास है, पीपल यू लूज आउट। हाँ, पीपल लूज आउट ऑन दैट। तो जो ये इल्यूजन है ना कि मेरे पास है चॉइस, दिस हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इसलिए लोग कमिट भी नहीं करना चाहते कि शायद जो नेक्स्ट इंसान आएगा वो बेटर होगा, जो नेक्स्ट इंसान आएगा वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। पर व्हाट्स द गारंटी कि ऐसा होगा? गारंटी ये है कि अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये तो बेटर हो ही जाएगा, अग्रीड। राइट? ये लोग भूल जाते हैं। राइट। आई थिंक दैट इज वाई पीपल एक आजकल कहते हैं घोस्टिंग, तो घोस्ट कर देते हैं। 10 दिन बाद की नहीं अच्छा लगा, घोस्ट कर दिया, इट्स ओवर। क्योंकि 10 डेज पर आपने किसी और से बात कर लिया, अब जिससे 10 डेज बात की, जैसे आपने बोला उनके साथ, तब वो हनीमून फेज चल रहा होगा। जब उनकी रियल पर्सनैलिटी आती है, फिर लगता है नहीं नहीं वही इंसान ठीक था, अब फिर उनके पास हो जाते हो। इस अब यू आर गोइंग बैक एंड फोर्थ इस चक्कर में कि इसका रियल रिलेशनशिप जो बॉन्ड है वो डेवलप ही नहीं हो पाता। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कबीर सिंह जैसी मूवी है, ठीक है? तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? लाइक इज दैट काइंड डू यू थिंक दैट काइंड ऑफ लव should be there or no, or there should be some boundary in the middle? Whenever you want a relationship, को डिपेंडेंसी तो हो ही जाती है, राइट? कि आपको कोई काम करना है तो आपको पता है कि वो इंसान है तो उसके साथ ही करूँगा, कहीं खाने भी जाना है, यू हैव टू गो फॉर शॉपिंग, तो को डिपेंडेंसी हो जाती है, पर आपकी इंडिपेंडेंस इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कि अगर वो इंसान है, विल गो टुगेदर, इट विल बी नाइस, इट विल बी अ नाइस एक्सपीरियंस, बट इफ दैट पर्सन इज बिजी, नो प्रॉब्लम, आई कैन गो अलोन। और Right. उस इंसान को मेरी जरूरत नहीं है, अगर वो अकेले चले भी जाए, देयर इज नो प्रॉब्लम। Right. पर उस मूवी में क्या दिखाया था, जो दूसरी गर्ल थी उसकी इंडिपेंडेंस वाज कंप्लीटली Gone. गॉन, है ना? अगर वो कहता था तो वो
उठती थी, अगर वो कहता था तो वो बैठती थी, अगर वो कहता था तो वो खाती थी, राइट? Right. And very interesting observation that I have observed in that movie, हाँ that कि मूवी हाफ हो जाती है ना, कबीर सिंह उसके पीछे पागल है, उसको बहुत प्यार हो गया, उसके पीछे पीछे घूम रहा है, प्यार भी क्या हो गया, मतलब वो उसको बिल्कुल स्टॉक ही कर रहा है, Right. जिनको उन्होंने प्यार टर्म दिया, Right. एंड देयर इज नो डायलॉग ऑफ द हीरोइन, वो कुछ बोलती ही नहीं है, देयर इज नो कम्युनिकेशन, आप देख रहे हो कि कम्युनिकेशन उन्होंने देखा ही नहीं है, Right. वो हाफ ऑफ द मूवी के बाद शायद बोलती है कि व्हाई डू यू लव मी, हम्म। उसका फर्स्ट डायलॉग ही शायद फुल फ्लेज्ड ही है, हाँ तो उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने अपने गोल्स डिस्कस नहीं किए, वो उस इंसान को जानता ही नहीं है, बस उसकी फिजिकल अपीयरेंस को जानता है, Right. एंड दैट पर्सन हैज मैडली फॉलन इन लव इन दैट विद दैट पर्सन, और वो फॉलन इन लव की भी डेफिनेशन क्या है, स्टॉकिंग, Right. राइट? तो what kind of love is this? If this is the love that you want, then it's okay. Okay. On the contrary, there's this movie called Dil Bichara, जिसमें दो cancer patients अच्छा, and they fall in love and they support each other till they till the end of it. So what is your take on it? I haven't seen that movie, but अच्छा। आप जैसे बता रहे हो कि देखो, फॉलिंग इन लव इज अ प्रोसेस, ऐसे ओवरनाइट कुछ नहीं होता, जैसे मूवी में दिखाया कबीर सिंह में कि आपने देखा और बस अब यही है जो है, कैसे पता चला? आपके गोल्स अलाइन होते हैं, आपका फ्यूचर अलाइन होता है, डू यू नो दैट पर्सनस पर्सनैलिटी? नो, बट अगर कोई भी मूवी है, कोई भी रियल लाइफ में भी कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई है कि जिसमें दो लोग हैं, वो इवेंचुअली दे आर फॉलन इन लव, है ना? उनको लाइक्स डिसलाइक्स उस इंसान के पसंद आए हैं, हाउ दे बिहेव, हाउ दे रिएक्ट, तो दैट इज हेल्दी। और अगर आप ऐसे ही एक ऑब्सेशन ही है, द आइडिया ऑफ लव ही आपको उसके साथ अच्छा लग रहा है, तो दैट इज नॉट हेल्दी। Can you explain what do you mean by idea of love? So idea of love is what is sold by the movies and Instagram, है ना? जो Instagram के पोस्ट हैं, तो लोगों को लगता है यही लव है, सेलिब्रेटिंग, Unrealistic हाँ, सेलिब्रेटिंग एनिवर्सरीज, प्रपोजिंग इन एग्जॉटिक लोकेशंस, बट वो तो एक बार ही होगा ना शायद साल में, Mm-hmm. है ना? लव इज गेटिंग टू नो ईच अदर, हर रोज एक दूसरे के लिए स्टैंड करना, ये तो रोज की कहानी है Right. ना? कोई आपको प्रपोज लाइफ में एक बार ही कर देगा, है ना? एक एग्जॉटिक वेकेशन के लिए साल में 2 बार ही चले जाओगे, बट दैट इज नॉट लाइफ। लाइफ इज द एवरीडे बोरिंग थिंग्स दैट यू डू टुगेदर, Right. स्टैंडिंग अप फॉर ईच अदर, आपके गोल्स हैं तो सपोर्ट करना, सिर्फ अच्छे टाइम में नहीं, बुरे टाइम में भी। पर जो आइडिया ऑफ लव जो सेल कर रहा है, दैट इज ओनली ड्रीमी और अच्छे टाइम वाला, और कि बस जो है सब ड्रीमी है, पर नहीं, रियल लाइफ में हैप्पीली एवर आफ्टर तो है ही नहीं ना, कि सब कुछ हैप्पी हैप्पी नहीं है, कभी हैप्पी है तो सैड है, कभी सैड है तो हैप्पी है, पर कांस्टेंट क्या है कि वो इंसान कांस्टेंट है, Right. वट एवर हैपन्स यू हैव समवन दैट विल टेक केयर ऑफ यू। Right. और हमेशा ऐसा भी नहीं होता कि एक ही इंसान होता है जो हमेशा पूरे एफर्ट करता है, और मतलब दोनों का 50-50 एफर्ट कभी नहीं होता, कभी आपका 70 होगा, उसका 30 होगा, Agreed. कभी आपका 30 होगा तो उसका 70 होगा, Right. बट यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपका कभी 70 है तो कभी उनका 70 भी हो। Right. एक्सपेक्टेशंस ये होनी चाहिए कि अगर अभी मैं एफर्ट करूँ तो शायद कभी ना कभी। कभी ना कभी जब उसका टाइम आएगा तो वो कर लेगा। Right. I recently watched this series called Never Have I Ever. It's a Hollywood series, but It's जो on Netflix, right? yeah, on Netflix. There's this girl called Devi. She's Indian, and in that series, उसको जब भी लव की कुछ भी लव रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, she goes to the therapist. हाँ, स्कूल में ही आई थिंक उसकी Right. थेरेपिस्ट ना। Right. तो आपके पास ऐसे कोई आए हैं स्कूल गोइंग किड्स जिन्होंने अपनी मम्मा को नहीं बताया और आपको कांटेक्ट किया? हाँ, मेरे पास तो बहुत स्कूल गोइंग किड्स आते हैं, 13-14 ईयर ओल्ड्स काफ़ी आते हैं, एंड मम्मा को ऐसे नहीं कि मम्मा को बिना बताए आते हैं, उनकी मम्मी लेके आती है कि इनको लव लाइफ में प्रॉब्लम है, दे वांट टू टॉक टू यू। Really? या तो Okay. इन दैट वे आई थिंक जम्मू इज वेरी प्रोग्रेसिव। अब मुझे ऐसा लगता नहीं था कि जब हम 13 एंड 14 ईयर ओल्ड्स थे तो हमें तो कभी हमारे पेरेंट्स ने लेके जाते आपको लव No लाइफ for में प्रॉब्लम boys. है, नो Big फॉर no. बॉयज ओनली। तो यहाँ पे तो द मदर ओनली गेट्स हर डॉटर, बहुत कॉमन है, मैंने बहुत कॉमन साइड देखी है कि बच्चे अकेले तो कभी नहीं आते, Okay. पेरेंट्स लेके आते हैं कि इनको कुछ कुछ प्रॉब्लम है तो दे वांट टू टॉक टू यू। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जैसे आजकल बोलते हैं लव बॉम्बिंग, सिचुएशनशिप्स, ब्रेड क्रमिंग, ये जेन Zombie. जी, हाँ जेन जी टर्म्स, हाँ। आपके पास कोई आया हो जो ये सब डिस्कस कर रहा है? अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये कि एक 16 ईयर ओल्ड या 17 ईयर ओल्ड है वो लड़की, एंड शी इज़ इन 11th स्टैंडर्ड।
तो मुझे कुछ लव लाइफ के बारे में बता रही थी कि मैम ये हुआ, मैम ये हुआ। तो व्हेनेवर दे आर टॉकिंग टू मी दे फील कि मैं उनकी ब्रो ही हूँ, है ना? उनको नहीं लगता कि ये थेरेपिस्ट है, राइट ब्रो की तरह बिल्कुल बात करते हैं, लाइक मैं उनकी सोल सिस्टर हूँ। तो ऐसे बड़े गप्पे वप्पे मार रहे होंगे और 10 मिनट्स हो गए और मैं ज़ोन आउट हो गई। मैंने कहा पता नहीं है लड़की क्या बोल रही है। मैंने बोला आई एम वेरी सॉरी, तो मेरे को आपको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या टर्म्स यूज़ कर रहे हो। राइट और अभी वो देख रही होगी तो उसको बहुत हँसी आ रही होगी। प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी कि व्हाट आर दीज टर्म्स ज़ॉम्बीइंग एंड ब्रेड क्रम्बिंग एंड ऑल दिस। तो वो बैठी उसने मेरे को समझाया तो उसका मुझे समझ आई, अच्छा ठीक है, ये क्या है? ये बस जेंजी टर्म जेनज़ी टर्म्स है, काइंड ऑफ दे आर डंपिंग देम ओनली, बट उसी को उन्होंने तोड़-मरोड़ के नई टर्म्स दे दिए ताकि इट साउंड्स कूल, आई डोंट नो। तो उसने मेरे को समझाया 10 मिनट्स, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। मैंने कहा अच्छा Okay. ठीक है, नाउ आई एम तो अपडेटेड। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट इज लव बॉम्बिंग अकॉर्डिंग टू यू? सो व्हाट्स अ बॉम्ब? एकदम से धमाका। राइट लव बॉम्बिंग इज कि एकदम से कोई आए और बोले कि बस अब आपकी लाइफ इज ऑल अबाउट लव, है ना? यू आर स्मेलिंग रोजेज, यू आर सीइंग द वर्ल्ड थ्रू द रोज कलर्ड ग्लासेस। तो हर चीज ही बहुत प्यारी है। आप खाना खा रहे हो, वो खाना खिला रहा है। आप सांस ले रहे हो तो बोल रहे हो वाह आप कितनी अच्छी तरीके से सांस लेते हो। एंड इट हैपेंस फॉर लाइक गुड 4 वीक्स और उसके बाद तो एवरीबडी गेट्स एग्जॉस्टेड ना। राइट तो वो नॉर्मल पर्सनालिटी में आ जाता है, फिर बोलता है दूसरा इंसान अरे ये तो ये इंसान था ही नहीं, मैंने तो उस लव बॉम्बिंग वाले इंसान से प्यार किया था। एंड इट्स नॉट इवन नेचुरल ना। इफ यू मेट सम पर्सन, आप उसके बाद एकदम से ऐसे कैसे मैडली इन लव हो सकते हो? इट टेक्स सम मंथ्स, सम इयर्स टू फॉल इन लव। राइट तो अगर कोई इंसान आते ही बोले कि द फ्लोर यू वॉक ऑन इज लाइक मेड ऑफ गोल्ड एंड जो आप बोलते हो तो वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब आते ही ही इज मैडली इन लव विद यू। और वैसा वर्स वाइस हाँ वर्सा, जी लड़की भी हो हम्म, तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए उस हम्म, इंसान से कि एकदम से तब मैंने भी क्या एग्जिबिट कर दी पर्सनालिटी कि ये पागल हो गए। लव टेक्स टाइम, बिल्डिंग ऑफ अ रिलेशनशिप टेक्स टाइम। सो लव बॉम्बिंग से हमें एग्जिबिट भी नहीं करनी चाहिए, और अगर हम रिसीविंग एंड में तो हमें थोड़ा प्रिकॉशन दिखाना चाहिए कि चलो शायद दैट पर्सन इज जेन्युइन ऑल्सो, बट वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स अंडरस्टैंड कि इतना प्यार कोई 100% अपनी एनर्जी बिना कोई काम के हमेशा ही मेरे को नहीं देने वाला है। राइट तो वो थोड़ा प्रिकॉशनरी भी अपने साथ चलना चाहिए। ओके एंड व्हाट इज ब्रेड क्रमिंग? ब्रेड कमिंग इज जैसे हम बर्ड्स को फीड करते हैं तो ब्रेड क्रम्स डालते हैं ना, हाँ जी और फिर थोड़े थोड़े डालते हैं ताकि वो आते जाए आते जाए आते जाए। दिस इज मोर लाइक डीडीएलजे में जैसे वो देता नहीं है बर्ड्स को ब्रेड क्रमिंग, इट्स मोर लाइक दैट राइट हाँ कि मतलब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो पर फुल्ली Right. इनवाइट नहीं कर रहे, राइट ये थ्रोइंग ब्रेड क्रम्स। ऐसे ही किसी को थोड़ा 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 कहीं भी कॉम्प्लीमेंट दे देना, थोड़ा किसी को अच्छी बात बोल देनी, मतलब यू आर नॉट ऑल इन बट यू आर But you're जस्ट इनवाइटिंग दैट पर्सन टू engage in a romantic relationship. Like, Saisha, I like your hair. Saisha, I like your jacket. Saisha, would you like to go on a obsessive behavior No. but in a very sly manner कि पूरे अच्छे से इनवाइट भी नहीं करना है और पूरे अच्छे से इग्नोर भी नहीं करना। यू आर थ्रोइंग ब्रेड क्रम्स ऑन दैट पर्सन। okay nowadays situationship is so common ठीक है what is your advice to people who are in it and because situationship में ये होता है कि आप उसको commit नहीं करते हो जब you don't give a tag right but आपको ये भी पता है back of the mind कि ये कभी भी जा सकते हैं so what is your take on it and what advice would you give it to give such people सो लव जो है ना, इसके 3 एस्पेक्ट्स रहते हैं। फर्स्ट इज इंटीमेसी, सेकंड इज पैशन, थर्ड इज कमिटमेंट। जो कमिटमेंट है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट है और सबसे ज़्यादा इसकी वेटेज है इन द इंटायर 3 थिंग्स आई टॉक्ड अबाउट। तो सिचुएशनशिप में क्या है, इंटीमेसी है, पैशन है, पर कमिटमेंट नहीं है। और जितना भी लोग डिनाई करे, जितना भी लोग बोले कि नहीं वी डोंट वांट कमिटमेंट, एक पर्सन उसमें ऐसा होगा ही होगा जो कहेगा मुझे कमिटमेंट चाहिए थी, आई एम जस्ट टैगिंग अलोंग बिकॉज जब मैं टैग अलोंग करता हूँ मुझे रिलेशनशिप के सारे बेनिफिट्स तो मिलते हैं, बस कमिटमेंट ही तो नहीं मिलती है। अरे कमिटमेंट क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि दूसरे इंसान को शायद लगता है कि मैं इससे बेटर कोई ढूंढ लूंगा। right तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें यू आर नॉट गेटिंग अ कमिटमेंट एंड यू वांट दैट कमिटमेंट, तो जितनी जल्दी आप वहाँ से निकल जाएं वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि एक बार जिस इंसान ने बोल दिया कि वो कमिटमेंट नहीं देगा, आप रो लोगे, आप उसके पैरों पे गिर जाओगे, आप बोलते होगे कि आई लव फॉर यू द वर्ल्ड, दैट पर्सन विल नॉट गिव कमिटमेंट बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट इमोशनली इन्वॉल्व।
राइट? Right. सो एज सून एज यू गेट आउट इट इज बेटर फॉर यू, बिकॉज उतनी ही आपकी भी इमोशंस की कम इन्वेस्टमेंट होगी, Right. है ना? तो जैसे वो एक कमिटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीमेसी पैशन के साथ रिलेशनशिप बहुत देर चल जाता है, पर जब तक कमिटमेंट ना हो उस रिलेशनशिप में, तो उस रिलेशनशिप की एक बाउंड्री ही नहीं डेवलप हो पाती, है ना? वो रिलेशनशिप कभी स्ट्रांग ही नहीं हो पाती। और सिचुएशनशिप में जो इंसान इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, तो ही कैन टॉक टू अनदर पर्सन ऑल्सो। जो इंसान इमोशनली इन्वॉल्व है, जब चलो उसको पता है कि अभी हम कमिटमेंट नहीं दे रहे, पर वो क्यों है उसके साथ? क्योंकि वो इंजॉय कर रहा है उसकी कंपनी। और जब वो इंसान किसी और के साथ चले जाता है या किसी और से बात करता है, क्योंकि कोई बाउंड्री तो डेवलप है ही नहीं, तो उस इंसान को कितना बुरा लगता है। और जितना आप इन्वेस्ट करते जाओगे उतना आपको बुरा लगता जाएगा। तो जितनी जल्दी बाहर आ जाओ उतना आपके लिए बहुत। जस्ट स्नैप आउट, जस्ट कम्युनिकेट कि मुझे ये चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए। इफ यू आर ऑफरिंग इट तो देन इट्स ओके, इफ यू आर नॉट ऑफरिंग इट देन आप निकल जाओ। अगर किसी इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं देनी, तो ऐसा नहीं कि आप 5 साल आप बहुत अच्छे बने रखोगे तो 5 साल के बाद वो आपको कमिटमेंट दे देगा। वो नहीं देगा, और वो देगा भी तो वो किस टाइप की कमिटमेंट होगी, वो दैट यू ऑल्सो नो कि Right. दैट पर्सन विल बी लाइक कि तुमने इतना कहा। Yeah. ये एक फ्री विल है। Right. रिलेशनशिप इज अ फ्री विल। अगर दोनों आ रहे हैं तो दोनों की रजामंदी से एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा इंसान के पीछे पड़ रहे कि यार कमिट कर, मेरे साथ घूमने चल, मेरे को रिस्पेक्ट कर, राइट? Mhm. Similar to this, cheating is super common Yeah. because commit नहीं कर रहे हैं तो cheat कर रहे हैं लोग. So if somebody has gotten cheated on, what is your advice to them? सो चीटिंग जो होती है ना, वो 2 कारण की वजह से होती है। फर्स्ट, जो सबको कॉमनली पता है, दैट इज फिजिकल अट्रैक्शन। Right. Physically they are not satisfied, so they'll cheat. And second, which is more dangerous, first one is more common, second one is more dangerous, is emotional cheating, right? कि आप फिजिकली तो आप इन्वॉल्व नहीं हो किसी के साथ, लेकिन इमोशनली आप किसी और के साथ बॉन्ड कर रहे हो और अपने पार्टनर के साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं। How do you find that out? सो वही तो कह रहे हैं, फिजिकल चीटिंग को फाइंड आउट करना तो बहुत आसान है कि फिजिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व है तो आप उसको पकड़ के बोलोगे कि आप चीट कर रहे हो। अब कोई ऐसा पेपर ही नहीं है, कोई ऐसा टेस्ट ही नहीं है जिसमें बताऊं कि ये मेरे साथ इमोशनली इन्वॉल्व है या नहीं। और जब एक्सेस इतना ईजी हो गया है कि व्हाट इज, अब मैं कहूँ तो किसी की फोटो किसी और फोटो की फोटो कर लाइक करना, या उसको रात को मैसेज करना, या उससे कॉल करके बोलना कि मेरे को आपसे मिलना है, तो ये सब इमोशनल चीटिंग का ही एक एस्पेक्ट है ना, जो भी आप छुपा रहे हो, राइट? तो इसको ना टू फाइंड आउट दैट पर्सन इज इमोशनली इन्वॉल्व विद यू और नॉट इज वेरी डिफिकल्ट। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, राइट? कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए शादी को या रिलेशनशिप को, पूरी दुनिया को पता है दैट यू आर टुगेदर, राइट? Right. कोई बैकआउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि दैट पर्सन इज चीटिंग, ऐसा नहीं है दैट पर्सन इज एन अल्कोहलिक, ऐसा नहीं है कि वो आपको अब्यूज कर रहा है। तो देखा जाए तो जो भी चीज़ें टिक मार्क होनी चाहिए रिलेशनशिप की, वो उस इंसान का सब हो रही है, पर पैशन ही नहीं है, इंटीमेसी ही नहीं है, तो वो इंसान किसी और से बात कर रहा है, Okay. राइट? तो ये भी एक Yeah. इमोशनल चीटिंग है। फिर अब वही मैं कह रही हूँ ना, अब इतना बड़ा इसका Now, बस similar to this, I know of a situation. I know of somebody, they're married, हम्म, but that guy has other friends whom he calls sister, जो किसी को best friend बनाया हुआ है. But maybe they're younger also. ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है सेम एज के, छोटा भी हो सकता है. बट वो आपका मैं एस्पेक्ट समझ गई हूँ कि वो इमोशनल चीटिंग, बिकॉज वो अपना टाइम उनको फुल दे रहे हैं जैसे एक बंदा रिलेशनशिप में देता है, कि मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सरप्राइजेज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट उसको बहन बनाया हुआ है, जो उसको बेस्ट फ्रेंड बनाया हुआ है. और हाउ डू यू आइडेंटिफाई इन दिस सिचुएशन? देखो इंटरनली तो द वाइफ नोज या द हस्बैंड नोज कि जब ये सब हो रहा है, बट दैट पर्सन कैन पिन पॉइंट, वो बोलेगा ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और ये इतना कॉमन है, इतना कॉमन है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि वो इंसान क्या बोले। तो इमोशनल चीटिंग को आइडेंटिफाई करना और पिन पॉइंट करना ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू फिजिकल चीटिंग, क्योंकि फिजिकल चीटिंग में तो पूरी दुनिया बोलेगी ना कि ये इंसान गलत है, तो छोड़ दो, डाइवोर्स ले लो या ब्रेकअप कर लो। पर इमोशनल चीटिंग में कहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे? अगर आप मैरिड हो, अगर आप अपनी मदर इन लॉ फादर इन लॉ को भी बोलेंगे तो बोलेंगे बहन तो है, या अगर आप डेट कर रहे हो, है ना, और फिर हाँ. बोलेगा ये मेरी बेस्ट फ्रेंड तो है, हाँ. तो अब आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं भी इतनी पुराने ख्यालात की नहीं हो सकती, बेस्ट फ्रेंड मेरे फ्रेंड्स हैं हु आर गाइस, राइट. तो इमोशनल चीटिंग को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। बट बॉयज ऑलवेज हैव दिस थिंग ऑफ सेइंग हमें पता है लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ. यू नो, हाँ बट मुझे लाइक गर्ल्स
So one of my really close friend, they were two best friends and one of them was dating. और जो third वाली थी कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो उसको cheat करेगी या कुछ. तो the guy was talking to her as sister and in the end जो initially दो लोग डेट कर रहे थे उनका ब्रेकअप हो गया और बेस्ट फ्रेंड और जो सिस्टर थी apparently वो बेस्ट फ्रेंड and the guy ended up dating. So I mean this is तो so देखो ना, आप messed देखो up. दिस इज सच यू नो देखे थे कितने प्योर रिलेशनशिप है कि आप किसको सिस्टर टर्म करते हो कि चलो आप ब्लड से तो किसी की सिस्टर हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. Different thing. बट अगर आप किसी को बोल रहे हो अपनी फ्रेंड है तो अगर आप उसको बोल रहे हो कि मेरी सिस्टर है तो आप बोलोगे ना कितना बॉन्ड अच्छा होगा इनमें कि इन्होंने सिस्टर टर्म How किया do you trust them also then? है ना. हाउ डू यू ट्रस्ट देम ऑल्सो देन. एंड प्लस जो जिनके एक्चुअली प्योर और अच्छे बॉन्ड्स हैं अब उनको ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ, अब आपके दिमाग में हमेशा रहेगा Yeah. इन फ्यूचर कभी आपकी कोई सिस्टर होगी या आप किसको डेट करोगे उसकी कोई सिस्टर होगी ऐसी मुंह बोली नॉट बाय ब्लड रिलेशनशिप, तो आपके दिमाग में हमेशा ऐसी गलत Right. चीज़ आएगी, गलत थॉट आएगी. तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है. बट देन यू हैव टू बी श्योर कि जो आप मतलब डोंट डाउट मच. लोगों की कहानियां सुन के जो आपकी परफेक्टली मेड स्टोरी होती है उन पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए. कोई प्रॉब्लम है बात करो, बैठो, कम्युनिकेट करो. कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जो बात करने से मेंड नहीं होती. सिंपल. कोई मेरे पास भी थेरेपी के लिए आता है तो हम बात ही तो करा रहे हैं. Right. एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, एक थोड़ा हेल्दी वे में कम्युनिकेट करते हैं. चिल्ला नहीं रहे, वी आर नॉट अब्यूजिंग, वी आर नॉट पिन पॉइंटिंग, हम उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे, बात ही तो कर रहे हैं. तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो बात करने से हल नहीं हो सकती. पर वहीं पे बात आ जाती है कमिटमेंट. हायर गोल अगर आपका रिलेशनशिप में है टू बी टुगेदर, टू फील पीसफुल टुगेदर, टू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ और अ हैप्पी डेटिंग लाइफ, स्टेबिलिटी है तो कर लोगे. अगर वो है ही नहीं हायर कॉलिंग तो फिर तो नहीं कर सकते ना. Right. So there's a very common thing called self-love. So what according to you is self-love and where should we draw boundaries? Because nowadays it's getting unhealthy. आजकल लोग people are in committed relationship, they leave the other person saying मुझे self love और अपना me time चाहिए और maybe career goals. तो आप इसको कैसे healthy way में रख सकते हो? देखो अगर आपकी रिलेशनशिप आपके साथ अच्छी होगी तो सबके साथ अच्छी होगी. अगर आपके साथ अच्छी नहीं होगी तो किसी के साथ अच्छी नहीं होगी. सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ फिजिकली मेंटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू टॉक टू अदर पर्सन, डू यू एक्सरसाइज और नॉट, डू यू मेडिटेट और नॉट. अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के गोल्स अगर आप मीट कर रहे हो, आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी हो, तभी आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हो दूसरे इंसान के साथ. अगर 100% गोल्स तो किसी की नहीं मीट हो रहे होते, बट इफ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ देन ओनली यू कैन हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर पर्सन, राइट. और जो दूसरी बात आती है कि लोग पीपल आर ब्रेकिंग अप कि नहीं मेरे को तो अपने लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मुझे अपनी फैमिली पे. तो जो रिलेशनशिप होती है इट शुड ऑलवेज एड वैल्यू टू योर लाइफ. Right. कि आप अगर करियर में फेल कर रहे हो या फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स आ रही है तो एक रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप होती है जो आपने चूज की होती है कि यू इंट्रोड्यूस दैट टू योर लाइफ टू मेक योर लाइफ ईजियर. Right. तो अगर करियर में प्रॉब्लम आ गया तो कोई बात नहीं ना, यू हैव अ पर्सन जिसके आप बातें डिस्कस करके लाइफ Right. ईजियर बना सकते हो. और Right. उस इंसान को भी इतना अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा कि ठीक है पहले मुझे 4 आवर्स देता था तो अभी मेरे को शायद हाफ एन आवर ही दे पाएगा, बट अगर हम 2 साल और मेहनत कर पाएंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. Balance करना है. हाँ, basically. बैलेंस करना है, राइट. तो कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम हो अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है. दैट प्रॉब्लम एक्चुअली गेट्स रिजॉल्व्ड, है ना. यू हैव सपोर्ट, यू हैव बैक कि कुछ भी हो जाए, जितनी भी आउटर वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हो रही हो, आप घर आओगे तो यू आर इन अ सेफ स्पेस. आप बाहर भी आके प्रॉब्लम्स हो रही है, घर पे भी आके आपका पार्टनर ऐसा कि आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, हम घर पे भी आ रहे हो तो यू डोंट हैव समवन यू लव, तो फिर तो प्रॉब्लम्स एम्पलीफाई होनी होएगी. तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं करियर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ तो मेरी लव लाइफ नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? उल्टा आपकी लव लाइफ और अच्छे से ग्रो करेगी जब इतनी Right. सारी चीज़ें आप इकट्ठे देखोगे व्हेन यू विल ग्रो टुगेदर. Right. A lot of people nowadays have self-doubt. If suppose your partner pinpoints something about you, कई लोगों को body related issues हो जाते हैं कि they're not comfortable in their own body because maybe the person calls you fat, मोटी हो,
कुछ भी. How do you deal with that? दिस इज़ वेरी कॉमन राइट. कोई भी इंसान अगर आता है और वो मेरे ऊपर कमेंट करने लगता है कि आपका नाक अच्छा नहीं है, आपकी आईज़ अच्छी नहीं है, आपकी चिन अच्छी नहीं है, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा. या आपकी हाइट छोटी है या आप मोटे हो, है ना? और डाउट और इनसिक्योरिटी तो क्रिएट होगी, और ये 100x हो जाती है अगर ये कोई आपका लव्ड वन बोले. Right. क्यों? क्योंकि उसका ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करता है. Exactly. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यू हैव ड्रेस्ड अप फॉर योर बॉयफ्रेंड, है ना, Right. कि ये तो मुझे कॉम्प्लीमेंट करेगा, और वो बोल देता है कि कैसे लग रही हो, हाँ. बहुत मोटी लग रही हो. तो आप लोगों की मैंने तो इतना एफर्ट मारा है और मैं चाहती हूँ कि इसकी आईज में मैं सुंदर लगूं, Right. और इसको ही मैं सुंदर नहीं लग रही, तो क्या फ़ायदा Right. मेरी एग्जिस्टेंस का. तो ये चीज़ तो बहुत मैटर करती है कि अगर आपका लव्ड वन जो है आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा तो यू विल फील बेटर, यू विल ऑल्सो मेक मोर एफर्ट टू लुक गुड. और अगर आप कितना भी एफर्ट कर लो वो आपको क्रिटिसाइज ही कर लेगा, तो इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ. So how, as a person who is going through this, how can they deal with it, and how can they start loving themselves? See, you are perfect the way you are. You have to understand this. Right. You have some goals and everyone is कोई भी इंसान जो है उसके 100% गोल्स तो मेट नहीं होते, है ना. वी आर इन प्रोसेस ऑफ इट, है ना, कि हम या फिजिकली इफ अ पर्सन इज डीलिंग विद इट तो उसको ये समझना पड़ेगा कि दैट एवरीवन इज परफेक्ट द वे दे आर, है ना. ऐसा तो है नहीं है कि अगर हम पतले हो जाएंगे तो हमारे गोल्स वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे. अगर हम पतले हो जाएंगे तो हमें लगेगा कि अब मैं एब्स पे काम कर लेता हूँ, Right. अब एब्स भी बन गया, चलो मैं अपने आर्म्स पे काम कर लेता हूँ, है ना. Mhm. तो ये गोल्स तो इंक्रीज होते रहेंगे, और कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि ये अचीव कर लोगे तो हैप्पीनेस मिल जाएगी. हैप्पीनेस तो उस प्रोसेस में है ना. Right. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, राइट. लाइफ चलती रहेगी, आपके गोल्स बदलते रहेंगे, और उसमें आपको अपने आप को प्यार करते रहना है ताकि एवरी डे इज ईजियर फॉर यू. Right. और कोई भी इंसान है जिसके कमेंट्स जो है आपको बुरे लगते हैं, कम्युनिकेट. Right. एंड अगर वो फिर भी दे डोंट मेंड देमसेल्स, और अगर आपको प्यार करते हैं तो दे विल मेंड देमसेल्स, है ना. अगर उनको लगता है भी आप मोटे होंगे तो वो इस वे में बोलेंगे ताकि आप हेल्दी हो जाओ, Right. है ना. और जो आपको पसंद नहीं करते वो इस वे में बोलेंगे कि आपको बुरा लगे. Right. एंड इफ दे डोंट लाइक यू दे विल नॉट मेंड देमसेल्स. देन यू नो आल्सो दैट कि इन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल देना है. अभी वैलेंटाइंस वीक है, वैलेंटाइंस का मंथ है, so a lot of people who are not dating or are in situationship at this point, they feel lonely. I was going through a reel, उधर था boyfriend on rent, and I was like, this is so weird. तो ऐसी सिचुएशन में जब आप लोनली हो, हाँ. how do you deal with it? देखो, पहले तो ना ये जो सोशल मीडिया और ये मूवीज, इन्होंने वैलेंटाइंस डे को इतना बड़ा कुछ बना दिया है कि जिससे पता नहीं इस दिन अगर आपके पास डेट ना हो, या इस दिन अगर यू आर नॉट गोइंग आउट विद योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, तो पता नहीं क्या हो जाएगा. इट्स वेरी ओवररेटेड, राइट. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैलेंटाइंस डे वाले दिन भी जो लोग डेट करें एंड जिनकी शादी हो चुकी है और वो डेट पे नहीं जाएंगे तो दे आर नॉट हैप्पी. Right. अगर वो बाकी के 365 डेज हैप्पी हैं, तो एक वैलेंटाइंस डे पे अगर वो डेट पे नहीं भी जाएंगे तो दे विल बी हैप्पी ओनली ना. कि पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एवरीथिंग इज ओवररेटेड एंड व्हाटएवर यू सी ऑन इंस्टाग्राम इज नॉट Mm-hmm. द राइट थिंग, है ना. वो सही पिक्चर नहीं होती. आपको भी पता होगा कई लोग, कई कपल्स इतनी लवी डवी इतने बड़े बड़े कैप्शंस पोस्ट कर रहे होते हैं, और कभी आप उनको मिलोगे तो दे आर अब्यूजिंग ईच अदर, लाइक पता नहीं क्या हो गया, है ना. और कई लोग जो होते हैं आपको लगता है दे आर सो गुड टुगेदर, और आप उनका इंस्टा खोलो कि एक भी पोस्ट नहीं होता. Right. मैं ये नहीं कह रही कि पोस्टिंग इज राइट और रॉन्ग, वो उनकी पर्सनल चॉइस है. मैं ये कह रही हूँ कि जो भी इंस्टा पे दिखता है दैट इज द प्रोजेक्शन दैट द पर्सन हैज क्रिएटेड दैट फॉर देमसेल्स, है ना. Right. अगर मैं इंस्टा पे ऐसे पोस्ट करने लगूँ कि आई प्रैक्टिस योगा एवरी डे, है ना, और एक पिक्चर तो डालनी है Hmm. और रोज हेल्दी फूड की डालूंगी, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है ये योगा प्रैक्टिशनर होगी, ये हेल्दी खाती है. Hmm. बट दैट्स जस्ट द पिक्चर दैट आई एम पेंटिंग ऑफ माई सेल्फ. Right. दैट इज नॉट द रियलिटी. इट कैन बी द रियलिटी, इट कैन नॉट बी द रियलिटी. तो सोशल मीडिया के फोमो में होके तो प्लीज सैड होना बंद कर दो. और अगर बुरा लग ही रहा है कि वैलेंटाइन डे पे डेट नहीं है, तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अ रिलेशनशिप. डोंट इंडल्ज इन सिचुएशनशिप्स एंड रिलेशनशिप विदाउट कमिटमेंट, Right. है ना. start prioritizing yourself and the relationships you want. Right. That will sustain a whole year, and then you can celebrate whatever you want to next year, right? Okay. As we are coming to the end, Hmm. um,
I'll do a session with you. It's called Heart to Heart. Okay. I've asked some questions from my audience, Hmm. and we want your psychological point of view. So. So, first situation is that two people Hmm. are dating. Okay. Let's call X and Y. X is the girl and Y is the boy. Okay. And the guy cheats on the girl, Okay. and the girl is not aware of it. Hmm. She sees the messages Hmm. on his phone. Hmm. What do you think the girl should do in this situation? Confront that other person. Mm-hmm. Right? Right. Confrontation से that person should also know कि इस इंसान को पता लग गया. Right. And then जब confrontation हो जाए, लड़ाई तो होगी. Right. And then you will also see the other person's reaction. कि Right. वो कैसे react करता है, वो आगे से क्या बोलता है कि मैंने क्यों किया, कब किया, किस situation में किया. अब उस गर्ल के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी लाइफ कंटिन्यू करना चाहती है इस इंसान के साथ या नहीं. इट इज़ वेरी कॉमन दैट पर्सन हु हैज चीटेड विल चीट अगेन. Okay. इट्स अ पर्सनैलिटी ट्रेट, राइट. Oh. 60 to 70% टाइम्स मैंने ऐसे ही देखा है कि अगर एक इंसान ने चीट किया है वो दोबारा फिर चीट करता है. तो इफ़ विद दैट रिस्क यू वांट टू इंडल्ज इन दैट रिलेशनशिप यू कैन, बट इफ़ यू डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क यू शुड कम आउट ऑफ इट. बट इफ़ यू आर इवन कमिंग आउट ऑफ इट, उससे पहले कन्फ्रंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट Okay. To get your closure. टू गेट योर क्लोजर. Right. And if the person doesn't agree to what she has seen, Hmm. और जब वो कोई और स्टोरी बहाना बना मार देता देता है, है, एग्जैक्टली, हाँ. तो फिर उस दैट इज़ द situation- क्लोजर. अच्छा, ओके, दैट्स द एंड ऑफ इट. दैट्स द क्लोजर ना, Okay. कि वो इंसान इतना सब होने के बाद भी दैट पर्सन इज नॉट एक्सेप्टिंग, तो उसके लिए तो आप कितने ही इम्पोर्टेंट थे ये दिख रहा है. सो दैट इज़ अ क्लोजर. क्लोजर हमेशा ये नहीं होता कि यू सेट आराम से आप बात कर रहे हो, अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, जो सॉरी, चलो ठीक है, ओके, बाय बाय. कभी यही सिचुएशंस उस इंसान के लिए क्लोजर होनी चाहिए कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई विल एक्सेप्ट इन माई फ्यूचर एंड दैट्स माई क्लोजर. Right. The second situation is that two people are dating. The girl just came out of a relationship, and they dated for one entire year. After which the guy started to, have, obviously they were attached. So किसी चीज के लिए मना किया, and the girl just said that मुझे breakup करना है. So is it right or wrong, and how do you deal with such a situation? किस चीज़ के लिए मना किया? I don't know if I should say this because of course it's personal, but I'll just because I read the messages. It said that the girl had a problem, the guy had a problem with some other person she was talking to. तो अगर वो किसी और इंसान से बात कर रही है तो इट्स ओके, वो कर सकती है उससे बात. बट अगर वो बाउंड्रीज जो हैं वो मेंटेन नहीं है जो रिलेशनशिप में होनी चाहिए, Yeah, because he was insecure basically. ओके. अगर दैट पर्सन इज इनसिक्योर, वो किसी से भी बात नहीं करने रहा, देन दैट्स अ प्रॉब्लम. बट अगर वो दैट गर्ल इज लाइक इन्वॉल्व मोर देन अ फ्रेंडशिप, Right. तो देन द अदर पर्सन कैन ऑब्वियसली पिन पॉइंट और बोल सकता है कि इससे बात नहीं कर. पर लाइफ में तो लड़कों लड़कियों सबसे बात करनी ही पड़ती है. Right. एंड इट इज़ वेरी कॉमन कि इनसिक्योरिटी वाली चीज़ ना, कि कई लोग आप देखोगे रिलेशनशिप में लड़के या लड़कियां बहुत टोकते हैं, Mm-hmm. है ना. आप घर से भी बाहर निकलो, अपने पेरेंट्स के साथ भी जा रहे हो तो दे वांट अ प्रूफ Right. कि मेरे को पिक्चर भेजो, मुझे टिकट भेजो, कि अपने पेरेंट्स के साथ ही हो, सेल्फी भेजो, है ना, या मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ, राइट. जनरली जो ऐसे इनसिक्योर होते हैं लोग, दो कारण के कारण होते हैं. पहला, या तो वो खुद चीटर होते हैं, दूसरा या वो चीट कर चुके होते हैं. सो दे नो कि ऐसे ऐसे लूप होल्स होते हैं जिससे चीट हो सकता है, Okay. राइट, Yeah, makes sense. है ना. और ऐसे कोई नॉर्मल इंसान है जितना वो चीट हो चुका है ना, उसने चीट करने का कभी सोचा, वो सोचेगा ये क्या कर रहे हैं, इसने तो मेरा सर दर्द कर दिया. इट्स नॉट इवन हेल्दी ना, Right. कि आप अपने हर एक सेकंड की चीज़, लोकेशन भेज रहे हो, फोटो भेज रहे हो. Right. दिस इज वेरी अनहेल्दी. Right. तो जो इनसिक्योर पर्सन होता है, या तो मोस्टली वो चीट हो चुका होता है, या he has cheated a lot of times, तो he knows loop holes जहाँ से एक इंसान चीट कर सकता है, तो उसी loop holes में वो खेलता रहता है. Right. In third situation, the story goes like the guy and the girl were dating for good 1 year, and the moment they broke off, obviously the girl was processing, she was going through a lot of emotion, and right after 5 days, the guy was with some other girl. So how do you Very deal? common. This is very common. Right. लड़का हो या लड़की, आपने बड़ी भी देखा होगा कि
जैसे ही ब्रेकअप हो जाता है वैसे नेक्स्ट डे यू विल सी देम विद अनदर पर्सन। इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। पहला तो ये रीज़न हो सकता है कि वो शायद रिलेशनशिप में ही हुआ ब्रेकअप, फॉर एग्ज़ाम्पल आज है पर 6 महीने पहले ही दैट पर्सन हैज़ स्टार्टेड डीअटैचिंग। ओके, तो उसके लिए तो 6 मंथ्स पहले ब्रेकअप हो गया। ओके, बट वो वर्बलाइज़ नहीं हो पा रहा, वो ऑफ़िशियल नहीं हो पा रहा, तो दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू इंडल्ज विद अनदर पर्सन। ओके। और दूसरा चीज़ होता है कि कभी-कभी वो इतने नेगेटिव इमोशंस प्रोसेस नहीं करना चाहता, तो वो कहता है कि इससे बेटर मैं किसी और के साथ बात कर लेता हूँ, पॉज़िटिव बातें होंगी, हनीमून फ़ेज़ में विल टॉक, विल हैंग आउट, तो मुझे नेगेटिव इमोशंस Escaping them. हाँ, एस्केप करो तो नेगेटिव इमोशन प्रोसेस नहीं करने पड़ेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। उसको अभी नहीं करेगा तो 6 मंथ्स के बाद करने पड़ेंगे। जब वो 6 मंथ्स के बाद करता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई होती है, और जो इंसान ने तब कर लिए होते हैं, तब तक उसके 6 मंथ्स तक वो इमोशंस की प्रोसेसिंग खत्म हो गई होती है। Right, right. Thank you so much. It was lovely having you. Thank you so much for inviting me. It was lovely talking to you over a podcast. Right. And you are doing really well. मैंने कुछ वीडियोस आपकी देखी हैं विद डॉक्टर पाल की, एंड दैट शार्क टैंक वाला, इट वाज वेरी गुड। सो आई वांट कि जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, Thank एंड बहुत सारी मेहनत है इसके पीछे, तो आप लोग थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके, एंड आई एम श्योर वो आगे का जो कंटेंट देने वाली है, इट विल बी इवन बेटर। Thank you so much. Thank you. Thank you for coming. You're welcome.